वो खबर जिस पर पूरे देश की नजर थी। आखिरकार ये तय हुआ कि खिलाड़ी पहलवान जो हरिद्वार पहुंच चुके थे, नम आंखों के साथ जमीन पर बैठे थे गंगा के तट पर, उन्होंने फैसला लिया कि अभी अपने मेडल नहीं बहाएंगे। किसान नेता नरेश टिकैत उनके पास पहुंचे। जैसे ही नरेश टिकैत को पता चला कि हरिद्वार पहुंच रहे हैं खिलाड़ी पहलवान अपने उन मेडल्स को बहाने के लिए, जो बड़ी जद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ, प्रैक्टिस के साथ उन्होंने देश का नाम रोशन किया था, मेडल हासिल किए थे, उन मेडल को बहा देंगे गंगा नदी में, ऐलान किया है खिलाड़ियों ने। तो नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों को मनाया, पहलवानों को मनाया, और खबर ये आई कि गंगा में फिलहाल मेडल नहीं बहाए जाएंगे। किसान नेताओं के मनाने पर पहलवान मान गए हैं। हरिद्वार से वापस लौट रहे हैं पहलवान। पहलवानों ने किसान नेता नरेश टिकैत को अपने मेडल सौंप दिए हैं। नरेश टिकैत ने 5 दिन का समय मांगा है और यह चेतावनी दी है कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे। सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे। 5 दिन का यह समय, 5 दिन के समय का मतलब क्या है? 5 दिन बाद क्या होगा? अब सवाल यह है, खिलाड़ी पहुंचे थे नम आंखों के साथ, वीडियो भी सामने आई थी साक्षी मलिक की, सारे मेडल इकट्ठे किए कि हम जा रहे हैं हरिद्वार। शाम को निकल गए थे 2-2:30 बजे करीब हरिद्वार के लिए, अपने अपने घरों से, अपनी अपनी जगहों से जहां पर ये खिलाड़ी थे, और करीब 5:30 बजे हरिद्वार पहुंचे। नम आंखों के साथ हर की पैड़ी पर, हर की पौड़ी पर बैठ गए थे, जमीन पर बैठे हुए थे, सीने से मेडलों को लगाया हुआ था। सबकी नजरें इस पर थी कि ये मेडल बहाने वाले हैं। अपीलें की जा रही थी कि मेडल ना बहाएं, क्योंकि इन मेडल्स को आपको किसी नेता ने, किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने नहीं दिए हैं। ये आपकी मेहनत है, आपका जज्बा है, आपकी जद्दोजहद है। आपने इन मेडल को हासिल करके देश का नाम रोशन किया है, तिरंगे को आसमान में लहराया है। इन मेडल को ना बहाएं। लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। वो मेडल जो हमने इस तरह से हासिल किए, इनका कोई मायना नहीं रह गया। गंगा नदी पवित्र है और उसी तरह से हमारे लिए मेडल भी पवित्र हैं, और इन पवित्र मेडलों को हम गंगा नदी में बहा देंगे। 28 मई को जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। लेकिन नरेश टिकैत पहुंचे पहलवानों के पास, हरिद्वार पहुंचे, वो भी निकल गए थे अपनी गाड़ी लेकर। जैसे ही खबर मिली कि पहलवान पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, पहले से फोन पर भी बात हो रही थी, लगातार संपर्क में थे, वो पहुंचे फिर पहलवानों के पास। काफी देर तक समझाया कि ऐसा मत कीजिए, अगर वापस लौटाने तो राष्ट्रपति को दे दीजिए। लेकिन राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि हम दिल्ली में बैठे हुए थे, राष्ट्रपति थोड़ी दूर पर हमारे से थी, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की, अपनी बेटियों का हाल नहीं जाना, देश की बेटियों का हाल नहीं जाना। लेकिन काफी देर बाद नरेश टिकैत ने समझाया, किसान नेताओं ने समझाया, और भी लोग कह रहे थे, अपील कर रहे थे कि मत कीजिए ऐसा, क्योंकि ये मेडल बहुत बड़ी बात है। इन मेडल के जरिए देश ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। अब सवाल यह है कि 5 दिन का समय दिया गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। 5 दिन बाद होगा क्या? जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा नहीं? दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि अब यहां पर नहीं बैठने देंगे, प्रदर्शन नहीं करने देंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि आमरण अनशन करेंगे, इंडिया गेट पर जाएंगे। तो क्या वो मुमकिन है, बड़ा आसान है कि वहां पर खिलाड़ियों को बैठने दिया जाए? लगता तो ऐसा है कि शायद वहां पर भी ना बैठने दिया जाए, भीड़ इकट्ठी ना करने दी जाए। अब खिलाड़ी हरिद्वार से क्या जंतर मंतर पर वापस लौटेंगे? 5 दिन बाद क्या होगा? जो नरेश टिकैत ने वक्त मांगा है खिलाड़ियों से कि 5 दिन का वक्त दो, फिर कोई फैसला लेंगे। क्या कोई बड़ा आंदोलन करने वाले हैं? क्या यह होगा कि एक बार फिर से बड़ी बड़ी महापंचायतें होंगी और दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा? क्या यह होगा कि अलग अलग जगहों पर जिलों में, मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा? क्या यह होगा जो एक ऐलान कल आया था कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे? क्या यह होगा कि दिल्ली में पहुंचने वाले दूध को, सब्जी को, फलों को हम बंद कर देंगे, पहुंचने नहीं दिया जाएगा? क्या यह होगा कि और भी राजनीतिक पार्टियां खिलाड़ियों के समर्थन में आएंगी? नरेश टिकैत क्या कुछ कहना है, सीधा आपको सुनवाते हैं खबर अभी तक लाइव। हम तो बच्चे जी, आपको मेडल सौंपे गए हैं, अब किस तरह उनकी हिफाजत करेंगे और क्या आपकी बात हुई? तो बता, हिफाजत हमारी बेटियां हैं, वे मान सम्मान की बात है, उनके साथ में जायजती हो रही। वे दिल्ली के जंतर मंतर बैठे, जिस तरह का परसों उनके साथ में नंगा नाच करा गया,
तो ऐसा कौन पूरा भारत नहीं बर्दाश्त करने का से? पूरे भारत में रोष है आज जिस तरह था वो खींच खींच के वहां से वो उठो। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारत सरकार लग गई। क्या होगा इसमें? आगे की कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये होगी बातचीत। कुछ बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी और हम चुप थोड़ा ही बैठ जाएंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर होगा। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आपने एक बात की है, बेटियों का संग नहीं झुकने देंगे। नहीं, ऐसा सर क्यों झुकने देंगे उनको? उन्होंने तो इस देश का सर ऊंचा कर रखा। कितनी बेकार दुर्दशा है, फिलहाल बेटियों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सरकार के अंदर। 10 मिनट वो तो आप लोग देख सको क्यों बैठी हुए धरने पर। मतलब एक शांति के तरीके से धरना देना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हम कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते। उनकी बेटियों के मन में क्या बीत रही होगी, उन पर उन्होंने कितने अरमान होंगे उनके, और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वह हुई बातचीत, बड़ी शर्म की बात है। बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? कोई आश्वासन है? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है उनका। सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी, चाहे हम अपने सरकार की तरफ से कोई भी कहा गया है अब तक? सरकार की तरफ से कोई नहीं, कोई नहीं आया। और आप आज ये जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, विनेश ने, बजरंग, 6:30 बजे तक सब आ गए थे, 7 इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट का पता 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चो साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता लगा। या आपात स्थिति हम यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा कदम न उठ जा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की भी सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश का ठेका ले लिया। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखो ये सुलह मशवरा होगी, क्योंकि इन लोगों ने ये भी तो कहा था कि इंडिया गेट पे आमरण अनशन करेंगे ये लोग। भाई एक तो बताओ, हम ही जिम्मेदार, अनशन की भावना होगी तो अनशन कराया जाएगा। सम्मानित, ये तो हम ही जिम्मेदार से है। आशी जो बुजुर्ग है, नहीं कोई नहीं। बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? बुजुर्गों की राय क्या है इस वक्त? हमने तो यहाँ से उठाए, बच्चे आते हैं, वहाँ देखेंगे। हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहू बेटी हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करे। इसमें कुछ न कुछ निर्णय जो साहब लेंगे समाज के द्वारा। कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी सोरम में, उसमें जो भी निर्णय होगा वो संतोषजनक होगा। 5 दिन का समय जो साहब ने लिया उसे पूरा कराया जाएगा। तो समाज की बैठक होगी अब, खापों की बैठक? हाँ, बैठक होगी। कब होगी, कहाँ पर? कल होगी सोरम में। बहुत धन्यवाद। की खापों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है जल्द से जल्द कल, और 5 दिन का समय दिया गया है। रणनीति बनाई जाएगी। नरेश टिकैत को आप सुन रहे थे, नरेश टिकैत कह रहे थे कि हम तो खेत में थे, हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई ऐलान हुआ है। फिर पता चला तो आनंद फानंद में गाड़ी निकाली और पहुंच गए हरिद्वार। खिलाड़ियों के बीच कि कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए, कहीं मेडल गंगा में ना बहा दिए जाएं, और खिलाड़ियों को समझाया। जो खिलाड़ी नमाकों के साथ इन मेडल्स को लेकर मां गंगा नदी में बहाने के लिए पहुंचे थे, उनको समझाया और खिलाड़ियों ने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। और नरेश टिकैत ने कहा कि 5 दिन का समय है, 5 दिन में बड़ी पंचायत होगी, खापों की बड़ी महापंचायत होगी, किसान नेताओं की खापों की बड़ी महापंचायत होगी, और फैसला लिया जाएगा कि अब करना क्या है, बेटियों को इंसाफ कैसे दिलाना है, बेटियों की आवाज को कैसे और बुलंद करना है, बेटियों का सम्मान कैसे बचाना है। ये बातें अभी कह रहे थे किसान नेता और चौधरी। अब तक हुआ क्या है, सुबह से सबकी नजरें इस पर थी। खिलाड़ियों की तरफ से अचानक से एक ट्वीट, एक पोस्ट किया गया, और वो उस पोस्ट में बहुत कुछ लिखा गया था। उस पोस्ट में देश के राष्ट्रपति का भी जिक्र था, उस पोस्ट में देश के प्रधानमंत्री का भी जिक्र था, उस पोस्ट में देश के तिरंगे का भी जिक्र था, उस पोस्ट में उन मेडल्स का भी जिक्र था जो मेडल खिलाड़ियों ने जीते हैं। 18 जनवरी को एक पहलवानों का पहले धरना शुरू हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह पर
महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 21 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों की पूरी पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद पहलवानों की मांग पर एक कमेटी बनाई गई। आपको हम शुरू से बता रहे हैं, आज तक की अभी तक की पूरी अपडेट। 3 महीने बाद कोई कार्रवाई न होने पर पहलवान फिर धरने पर बैठे और उसके बाद 23 अप्रैल को जंतर मंतर पर फिर से धरना शुरू हुआ। इस बार पहलवानों ने यह कहा कि हम सभी से समर्थन चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पहलवान लगातार कर रहे थे और उनका प्रदर्शन जारी था। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर सुनवाई हुई कि दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है ब्रजभूषण पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज की। ब्रजभूषण शरण सिंह पर छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट के तहत 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 3 मई को पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प हुई थी। 3 मई को रात को, आपको याद हो, झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई समेत 5 पुलिस वाले घायल हुए थे। 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब की खापों की महापंचायत हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को मांग को लेकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। दूसरी तरफ ब्रजभूषण लगातार अपने बयान भी दे रहे थे। 21 मई को फिर से महापंचायत और इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया। 23 मार्च को, 28 मई को दिल्ली में जो कुछ हुआ, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था, नई संसद भवन का, उस दिन खिलाड़ियों के तंबू उखाड़ दिए गए, उनको हिरासत में लिया गया। खिलाड़ी महापंचायत, महिला महापंचायत का जो ऐलान किया गया था, महिला महापंचायत का, उसमें शामिल होने जा रहे थे और फिर उसके बाद ये धरना वहां से खत्म कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम अब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। और अभी हमारे साथ अभय चौटाला जी जुड़ चुके हैं, इनेलो के वरिष्ठ नेता विधायक। नमस्कार अभय चौटाला जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। नमस्कार। और नासिर जी ठीक हो? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है? अभी आपका पैर ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है, मेरा पैर भी ठीक है। लोगों की, कईयों की तबीयत बिगड़ रही है आजकल। अभय जी, आज जो कुछ हुआ है, आप तक सारी जानकारी है कि खिलाड़ी पहुंच गए थे हरिद्वार, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, अपने मेडल सौंप दिए हैं नरेश टिकैत को। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। कभी भी खिलाड़ी को मायूस नहीं होना चाहिए जी। खिलाड़ी का हौसला जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। खिलाड़ी का हौसला बड़ा होता है तभी मेडल जीतता है जी। मेडल परवाह करने से कोई बीजेपी की सरकार जो है इस बात से कोई न्याय नहीं करने वाली जी। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ वही सकता है जिसमें हौसला होता है जी। हम अपने बच्चों का हौसला किसी कीमत पे नहीं गिरने देंगे। हम इनके साथ हैं पूरी तरह से। हम अपनी बेटियों के साथ जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इनके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई में जो जिम्मेवारी है हमारी लगाएंगे, उसको निभाने का काम करेंगे। अभय जी, बेटियां कह रही हैं, पहलवान कह रहे हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 28 मई को जो दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पर, वो भी आपकी नजरों में होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सरकार कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इस मुद्दे पर। वो जितना भी जिसकी निंदा की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री जी को जहां वो उद्घाटन कर रहे थे, जब बेटियों पे इस तरह का अत्याचार हो रहा था, उन बेटियों पे हो रहा था जो हमारे देश का सम्मान है जी, जो हमारे देश की इज्जत है, जिन्होंने इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया है, जिन्होंने अपने लिए मेडल नहीं जीते, देश के लिए मेडल जीते थे। तब प्रधानमंत्री जी उनसे टेलीफोन पे बात करते थे, उनको बधाई देते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। अब भी प्रधानमंत्री जी को उनको बुलाना चाहिए, बुला करके इनकी बात सुननी चाहिए और दरिंदों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनको केवल सरकार की तरफ से कार्रवाई की बात नहीं, विद इन पार्टी भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस तरह की दरिंदगी फैलाने का काम करते हैं। खिलाड़ियों का अगर इस तरह से अपमान होगा तो फिर मान के चलो कोई माँ बाप अपनी बेटी को आगे आने वाले समय में खेल के मैदान में नहीं भेजेगा। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जो इन बच्चियों के साथ, जो हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। इसके खामियाजे इनको भुगतने पड़ेंगे और हमारी बेटियों के सम्मान में अभी भी इनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटियां नहीं है, वो इस देश का सम्मान है और देश के सम्मान के साथ ऐसा करे, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और सवाल मेरा आपसे कि आप लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में, इस मुद्दे पर भी बात होती होगी जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया आपके सामने आती है? पब्लिक बहुत गुस्से में है, पब्लिक बहुत नाराज है। आपने देखा नहीं किस तरह से लोग उस दिन दिल्ली जा रहे थे, कितनी माताएं बहनें जा रही थी।
पे रोकने का काम किया। ये प्रजातंत्र का तरीका नहीं है। प्रजातंत्र में बात सुनी जाती है, ना कि दबाई जाती है। जी। जो भी ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये तो इमरजेंसी से भी बुरा वक्त है, घोषित इमरजेंसी है इस देश के अंदर आज के दिन। किस तरह के निर्णय आज ये लोग ले रहे हैं, इसका खामियाजा हर हालत में बीजेपी भुगतेगी और हमारे बच्चों के साथ, हमारी बेटियों के साथ न्याय जरूर होगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। इनेलो नेता अभय चौटाला, जिनका कहना है कि आज प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, बेटियों को इंसाफ जरूर मिलेगा। खबरें अभी तक पर अभय चौटाला का बयान, जो कुछ बेटियों के साथ हुआ वो गलत हुआ। खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते थे। और हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राकेश टिकैत जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। जी राकेश टिकैत जी, आखिरकार नरेश टिकैत की बात, आप लोगों की बात खिलाड़ियों ने मांगी और वो मेडल जो बड़ी मेहनत से उन्होंने हासिल किए थे सौंप दिए हैं किसान नेताओं को। अब क्या रणनीति बनेगी और क्या कहेंगे आप? देखो, इसमें 5 दिन का उनको टाइम लेके और उनसे मेडल लिए हैं, उनको वापसी करा जा रहा है। वे घर पर आए हैं अपने, और हताश होने की जरूरत नहीं जी। सब लोगों से बैठ के इसमें एक निर्णय लिया जाएगा उसमें। जी राकेश टिकैत जी, जब उनसे भी सलाह करेंगे इसमें कि इस ऐसे हालातों में क्या करा जाए। जी राकेश टिकैत जी, ये शायद पहली बार आपने भी सुना हो कि किसी इतने बड़े खिलाड़ियों ने, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, वो ये फैसला ले लें कि हम अपने मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं। जब आपके सामने ये वाली बात आई तो क्या लगा? बिल्कुल दुख लगा, और ये लगा कि ये खिलाड़ी हैं, ये कोई आंदोलनकारी नहीं है। कोई आंदोलनकारी होता तो वहां से आता ही नहीं दिल्ली से, वो कहता कि मैं फिर वहीं जाऊंगा, या तो जेल में जाता जी, या वो धरने पे बैठता जी। लेकिन ये तो वे है ना कि इनको खेल देखा है, इन्होंने पुलिस का प्यार देखा है इन्होंने ता जिंदगी। जब ये आते थे बाहर से तो पुलिस वाले इनको सलूट करते थे जी। ये तिरंगे के लिए खेलते थे, देश के लिए खेलते थे। लेकिन इन्होंने पुलिस का जो व्यवहार देखा और सरकारों का जो व्यवहार देखा, उससे ये हताश हुए हैं। लेकिन इनको हताश होने की जरूरत नहीं है, समाज और सब लोग इनके साथ में हैं। और 5 दिन में सब लोगों से बातचीत करके, बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत करके, और इसमें आगे का फैसला लेंगे कि इसमें क्या करा जाए। सब लोगों की सलाह मशवरे से इसमें फैसला देंगे। ये भी खबर है राकेश टिकैत जी कि कल एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। ये अभी जानकारी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो अभी लखनऊ साइड में हूँ। अच्छा। मेरी अभी इस संबंध में बातचीत नहीं है। ये तो जरूर चैनल के माध्यम से पता चला कि लोग वहाँ पे थे, क्योंकि अभी भी वे भीड़ में ही होंगे वहाँ। जी जी जी। ये 5 दिन का समय लिया। अब मीटिंग तो बिल्कुल होगी, इसमें कल होगी या 2 दिन बाद में होगी, वो तो होगी। मीटिंग में ये फैसला कुछ न कुछ। मेरा एक सवाल और है राकेश टिकैत जी आपसे, और आप बहुत बेबाक होते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, कि एक बात ये भी आ रही थी हरियाणा में कल एक खबर आई, और ये कि कुछ खापों की तरफ से, कि अगर खिलाड़ियों की आवाज नहीं सुनी गई, बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, तो फिर हम दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली का दूध, दिल्ली की सब्जी और फल बंद कर देंगे। इस तरह की चीजें हमारी में अभी जी हमारी नॉलेज में इस तरह की चीज नहीं है। लेकिन इस तरह का फैसला भी लिया जा सकता है जब पंचायत होगी तो? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक आदमी ने कह दिया होगा। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग भी अपने ही हैं जी। दिल्ली की जनता से कोई ऐतराज नहीं। दिल्ली की जनता ने पहले भी बहुत मदद करी है जी। तो इस तरह का कोई फैसला ना लिया जाए, क्योंकि उससे आंदोलन कमजोर होता है। अच्छा राकेश जी, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए क्या कहेंगे आप? उनके खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज हो रही है। जी, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई अब तक? बार बार खिलाड़ी कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही। सरकारी लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। किसान नेता राकेश टिकैत जो अभी लखनऊ में है, और उन्होंने कहा कि 5 दिन में कोई बड़ा फैसला लेंगे, मीटिंग होगी और खिलाड़ियों के लिए, पहलवानों के लिए, देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। खिलाड़ियों ने इस शर्त पर हमें मेडल वापस किए हैं कि 5 दिन के समय में कोई बड़ी बात आएगी। आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, राकेश टिकैत का बयान।